हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमृत फ्रॉम वर्धमान करियर प्लेस। दोस्तों अज आप गल करांगे इंग्लिश पैडागोजी दे विच यूज़ होने वाले जीटी मैथड ते डायरैक्ट मैथड दी। देखो ये दो जिहड़े मैथड हैगे ने भावें पी टैट होवे जां सी टैट होवे, दोवां दे विच ही पुछे जांदे ने। दोवां जीटी मैथड ते डायरैक्ट मैथड बहुत इंपोर्टेंट मैथड हैगे ने, दोवां दे विचों क्वेश्चन बनदा ही बनदा गा। भावें पी टैट होवे, तुसीं पी टैट देण जा रहे हो, सी टैट देण जा रहे हो, ठीक है जी। दोवां दे लई जीटी मैथड ते डायरैक्ट मैथड दोवें ही बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हैगे ने। पहला आपां गल कर रहे जीटी मैथड। जीटी मैथड हुंदा की आ? जीटी मैथड का मतलब है ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੀਟੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀਟੀ ਮੈਥਡ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਾਂ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। देखो जो जीटी मैथड हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਦੀ इंपोर्टेंस हैगी आ, ਜਾਂ ਕਾਹਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਨੈਗਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ जीटी मैथड ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਉਣੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਉਣੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਕਨ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ग्रामर सिखाने आ, मतलब उन्होंने सेंटेंस करवाते, टेंस करवाते, रूल करवाते भी। पहला मतलब प्रेजेंट टेंस है, सब्जैक्ट वर्ब ऑब्जैक्ट, इत्थे इज़ एम आर लगना, इत्थे एस आई एस लगना, इत्थे नहीं लगना। कंटीन्यूअस दे विच इज़ एम आर वॉज वर, इदां आपां सारियां चीज़ां रटातियां उन्होंने, ठीक है। बट उन्हें की करता, उन्हें उहदे विच लैंगुएज की एक्यूरेसी तो आ गई, उन्होंने पता लग गया भी इत्थे इज़ यूज़ होना, इत्थे वॉज होना, इत्थे एम होना, ਇੱਥੇ ਵਿਲ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਕਨ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਕਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀਟੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਕਨ ਆਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਾਟ ਨੈਚੁਰਲ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਟੀ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਕਿਵੇਂ? देखो नैचुरल रूल हैगा बच्चे नूं पहला की हुंदा, लिसनिंग हुंदी है बच्चे की। पहला बच्चे नूं सुनना, जो आपां कोई भी बच्चे लैंगुएज सिखदा गा सोसाइटी दे विचों ही एक्वायर करदा, मदर टंग एक्वायर करदा, वो पहला की करदा, पहला सुनदा शुरू करदा, पहला लिसनिंग करदा। उस तो बाद जिवें जिवें सुन रहा हुंदा उवें उवें ही वो स्पीकिंग करनी शुरू कर दिंदा, ठीक है जी। पहला लिसनिंग ते फिर स्पोकन आसपैक्ट जिहड़ा वो हुंदा। पर ये की हुंदा, आपां बच्चे नूं सिर्फ तो सिर्फ रूल सिखाने, रूल एंड रेगूलेशन, ग्रामर सिखाने, रट्टा लगवाने। इस करके ये जिहड़ा मैथड है नैचुरल नहीं मन्निया जाता। ये मैथड ज़्यादा लैंगुएज सिखाने लई ज़्यादा वधिया नहीं मन्निया जाता, ठीक है जी। थर्ड है टाइम कंज्यूमिंग। देखो बच्चे नूं आपां एक गल दसदे हुंदे आ भी इत्थे इज़ लगना, एम लगना, इत्थे एवें लगना, ये फ्रेजल वर्ब ने, ये वर्ब हैगी आ, ये प्रैपोजिशन हैगी आ। एक चीज़ दसनी है, तेरे लिए टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होंदा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता। सो ये जिहड़ा मैथड हैगा ये ज़्यादा टाइम जिहड़ा हैगा इहदे लई चाहीदा। क्लास दे विच बहुत ज़्यादा बच्चे हुंदे ने ते बच्चिआं नूं इकल्ली इकल्ली गल दसना, इकल्ला फिर उहदे लई थोड़ा जिहा ज़्यादा औखा हुंदा, ठीक है। अगला कि जी इग्नोर फ्लुएंसी। मैं उपर गल करके गया पहला। देखो जो स्पोकन आसपैक्ट है उन्होंने बिल्कुल छड्डता, जो बच्चे नूं बोलण दा मौका ही नहीं दिता गया, फिर उहदे विच फ्लुएंसी कित्थों आएगी? ठीक है, फ्लुएंसी तां ही आएगी जे बच्चा बोलेगा, उन्होंने बोलण दे मौके मिलणगे, बोलण दा चांस मिलूगा उन्होंने, ठीक है जी। तो तां ही बच्चा चंगी तरह बोल सकेगा। उहदे विच फ्लुएंसी हुंदा एक वहा, जिवें आपां अपनी मदर टंग बोलते हैं आराम नाल बोली जाते हैं बिना रुके, क्योंकि ये आपां डायरैक्ट मैथड नाल एक नैचुरल वे दे विच सीखी आ। आपां इहनूं हर रोज़ यूज़ करते हैं तो वधिया आराम नाल मदर टंग नूं आपां बोल सकते हैं, उहदे विच अपनी फ्लुएंसी आ गई, ठीक है। इस तरह कोई भी लैंगुएज तुसीं सीखनी आ उहदे विच फ्लुएंसी तां ही आएगी जे तुसीं
स्पीकिंग करोगे उन्होंने बोलोगे सुनोगे तो बोलोगे बट ये की होएगा बिल्कुल इग्नोर की जाएगी जो बोलन का बच्चे को मौका ही नहीं दिता सिर्फ रिटर्न से जोर लाता ਜਾਂ सिर्फ तो सिर्फ वाक वगैरह सेंटेंस वगैरह बनाने ही ज़्यादातर जोड़ा है बच्चे ध्यान उधर जाता ठीक है। अगला है मोस्ट सुटेबल इन इंडियन क्लासरूम। हाँ ये गल ठीक है कि इंडियन क्लासरूम के बच्चों की गिनती ज़्यादा होंगी आ तो टीचर जोड़ा है जोड़े है भी बच्चों इंडियन क्लासरूम के एक ईजी वे के बच्चे करवा सकते हैं लैंगुएज जी है सिखा सकते हैं। मतलब ये कह लो भी ज़्यादा गिनती है जो बच्चों की उन्होंने रूल सिखाने ने उन्होंने बच्चों सारे रूल सिखाते। देखो जो आप ये लैंगुएज जी है स्पोकन आसपैक्ट बिल्कुल नैगलैक्ट किया जाता ये कल्ले कल्ले बच्चे स्पीकिंग कराने की लोड़ नहीं होंगी ये सारे इकट्ठा ही पैराग्राफ रिटर्न के देता सारे इकट्ठे जोड़े है लिखन लग गए बच्चे ठीक है। सो ये जोड़ा है इंडियन क्लासरूम के ज़्यादा सुटेबल मन्निया जा सकता है ठीक है। अगला नॉट गुड फॉर टीचिंग इडियम्स। देखो इडियम की होंगे ने इडियम होंगे एक मुहावरे कहने आप पंजाबी या हिंदी के आप ठीक है। ये जिमें आप जो जोड़े इडियम होंगे ने जो सिखाने हो तो GT मैथड के नाल नहीं सिखाए जा सकते। किवें नहीं सिखा सकते क्योंकि अपने पंजाबी या इंग्लिश सॉरी पंजाबी या हिंदी के मुहावरे जोड़े है होर ने इंग्लिश के इडियम बिल्कुल वक्रे ने इस तो जिमें आप इत्थे कहने भी लोहे नूं लोहा कटदा है ठीक है। तो आप इंग्लिश के कहने जे आप इसे GT मैथड ना करांगे तो फिर आप कहांगे भी आयरन कट्स आयरन बट नहीं आ वो एवें नहीं कहते उन्होंने आइडियम की आ वो कहते हैं डायमंड कट्स डायमंड ठीक है। सो ये जोड़ा है ये आप आइडियम नहीं सिखा सकते। एक होर है जिमें आप हिंदी के कहने कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ठीक है। फिर ये की है जे आप GT मैथड ना करवावांगे उरी आप ट्रांसलेट करांगे उन्होंने आप बिल्कुल ट्रांसलेशन बिल्कुल सही इडियम नहीं आ सकता ठीक है जी। और की करांगे फिर आप ये नहीं सिखा सकते क्योंकि पंजाबी या हिंदी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इंग्लिश के इडियम बिल्कुल डिफरेंट है यू कैन नॉट हैव एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एन एग ठीक है। सो ये आप इडियम जोड़े है बिल्कुल ही नहीं सिखा सकते ये। सो ये जोड़ा है GT मैथड से अपना ये ज़्यादा नैचुरल नहीं मन्निया जाता। एक गल ध्यान दे विच रखियो नैचुरल मैथड ये बिल्कुल नहीं मन्निया जाता। ये एक ओल्ड एंशियंट मैथड है ये अजकल जोड़ा है ज़्यादा प्रचलित नहीं है राइट। अगला है जी अपना डायरैक्ट मैथड। डायरैक्ट मैथड याद रखियो डायरैक्ट मैथड होंदा एक नैचुरल मैथड है ये सिर्फ ओनली वन लैंगुएज यूज होंगी आ। ये टीचर की करते हैं एक बिल्कुल नैचुरल वे के बच्चों को सिखाते हैं। आप देखते हैं किमें ये की होंदा लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस। देखो मैं तुहानूं पहला कहा सीगा कोई भी लैंगुएज सीखण दे लई पहला लिसनिंग ते स्पीकिंग प्रैक्टिस बड़ी जरूरी आ ठीक है जी। डायरैक्ट मैथड की होंदा लिसनिंग ते स्पीकिंग प्रैक्टिस होंदी आ बच्चे नूं लिंगुआ फोन दे नाल लिसनिंग करवाई जाती है। तो एक बच्चा बोलता या टीचर बोलता बच्चे लिसनिंग करते हैं एवं ही हो जाता एक बच्चा बोलता दूजे लिसनिंग कर रहे हैं ठीक है। तो नाल बच्चों तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे जोड़े है नाल दी नाल बोल रहे होंगे ने टारगेट लैंगुएज एक टारगेट लैंगुएज की होंगी आ जी लैंगुएज आप सीखण जा रहे होंगे लैंगुएज 2 भी कह दें ठीक है। जी लैंगुएज आप सीखण जा रहे होंगे टारगेट जिमें आप इंग्लिश सीखनी आ वो इंग्लिश अपनी लैंगुएज 2 हैगी उन्होंने आप टारगेट लैंगुएज कह दें। अगला है इंटरस्टिंग मैथड। ये जो डायरैक्ट मैथड है बड़ा इंटरस्टिंग है ये बच्चे बोर नहीं होंगे। एक तो लिंगुआ फोन जोड़े है यूज होंगे ने दूजी गल ये है ये एक्टिविटी होंदियां एक्टिविटी बड़ियां होंदियां जिमें GT मैथड एक बोरिंग मैथड आ और एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होंगी बच्चों को रिटर्न के उपर ही जोड़ा जोर दिता जाता। ये की होंदा इंटरस्टिंग मैथड तांगा एक्टिविटी सारियां होंदियां ये बच्चे आपस में जोड़े है एक एक्टिव लर्नर होंगे ने चाइल्ड सेंटर्ड इनू जोड़ा है डायरैक्ट मैथड में मन्निया जाता है। ये बच्चे एक्टिव होंगे ने जो बच्चे एक्टिव होंगे तो बच्चे वधिया ढंग नाल सीखते हैं। जो बच्चे पैसिव होण टीचर एक्टिव होवे तो बच्चे वधिया ढंग नाल कदे भी लर्न नहीं कर सकते ठीक है। अगला है इंप्रूव फ्लुएंसी। मैं इधर भी कहा सीगा भी इंप्रूव फ्लुएंसी का मतलब ये बच्चों को बोलन के मौके दिते जाते हैं। सो जो बच्चे को बोलने का मौका मिल गया फ्लुएंसी अपने आप इंप्रूव होएगी ये कोई डाउट नहीं। सो ये जो डायरैक्ट मैथड है ये फ्लुएंसी इंप्रूव होंगी ही होंगी आ। अगला है नैचुरल मैथड। नैचुरल मैथड के आप गल की सी भी लिसनिंग स्पीक LSRW ये जोड़े चारे है यूज होंगे ने 4 स्किल्स है लैंगुएज में सीखने के लिए LSRW। ये की होंगे पहला लिसनिंग होंगी आ
फिर स्पीकिंग होंदी है, फिर रीडिंग ते फिर राइटिंग होंदी है। सब तो पहला लिसनिंग करवाई जाती है, नाल नाल बच्चे नूं बोलना सिखाया, नाल नाल बच्चे की बोलन स्पीकिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है, राइट। अगला है टीच ग्रामर इंडक्टिवली, ये ग्रामर जी है इंडक्टिव मैथड के नाल पढ़ाई जाती है। देखो इधर की सीगा, एक होंदा इंडक्टिव मैथड, एक होंदा डिडक्टिव मैथड। इधर की सीगा डिडक्टिव मैथड होंदा रूल टू एग्जाम्पल, ठीक है। ये सीगा पहला बच्चे नूं रूल सिखाउंदे सीगे। ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड दे विच जिवें बच्चे नूं पहला सिखाता भी, देखो पहला रूल सिखाता भी जो आप टेंस करवाने आ, पहला सब्जैक्ट फिर वर्ब ऑब्जैक्ट या सब्जैक्ट वर्ब फस्ट फॉर्म लगनी आ या एवें लगनी, ठीक है। ये सारिया चीज़ां करवाने आ, फिर बच्चे नूं कहने हुण देखो जी हुण इहदा सेंटेंस बनाओ, फिर आप एग्जाम्पल दें। एग्जाम्पल की होंगी उही प्रचलित ही एग्जाम्पल्स होंदियां ने जिहड़ियां राम रोटी खांदा है, राम स्कूल जाता है, शाम फुटबॉल खेडदा है, इदां दियां फिर बच्चे नूं एग्जाम्पल देंदे हुंदे, ठीक है। ये सिर्फ एवें जिहा मैथड हैगा। बट इहदे विच की हुंदा, इहदे विच इंडक्टिव जिहड़ा हैगा मैथड यूज़ किया जाता, बच्चे नूं पहला एग्जाम्पल दी जाती है, एग्जाम्पल तो रूल वाल चलिया जाता, मतलब लैके जाया जाता। पहला एग्जाम्पल दी जाती है, एग्जाम्पल टू रूल ही जिहड़ा हैगा इंडक्टिव मैथड हैगा, रूल टू एग्जाम्पल डिडक्टिव मैथड है। जीटी मैथड दे विच डिडक्टिव मैथड यूज होंदा, डायरैक्ट मैथड दे विच इंडक्टिव मैथड यूज होंदा, इहनूं ध्यान दे विच रखियो। अगला है यूज ऑफ ओनली वन लैंगुएज। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਟੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਦਰ ਟੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਬੋਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ L2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ, ਰਾਈਟ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁੱਡ ਫॉर ਟੀਚਿੰਗ ਈਡੀਅਮਸ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਈਡੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ GT ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਈਡੀਅਮ ਟੀਚ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਓਨਲੀ ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਾਂ ਈਡੀਅਮ ਸਿਖਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਈਡੀਅਮਸ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਈਡੀਅਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ GT ਮੈਥਡ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ PTET ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ CTET ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ GT ਮੈਥਡ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੈਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਥਡ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਆ। ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਆ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮੈਥਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ GT ਮੈਥਡ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ PTET ਭਾਵੇਂ CTET ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਰਧਮਾਨ ਕਰੀਅਰ ਪਲੇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।